सो हे गाइस, वेलकम बैक वी चैट अटेलियर सीजन 1 एपिसोड नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इस एनिमे के पहले के 6 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो यार पहले तुम उसे देख लेना, एंड अगर देख रखा है तो आज अपने स्टार्ट करते इस एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एगॉट को, और यहाँ पे ओलोगियो के साथ बैठा हुआ होता है, एंड बेसिकली ये लोग जा रहे होते हैं अभी उस बच्चे को बचाने के लिए जो कि यहाँ पे ना पानी में फंसा हुआ होता है। मेरा मतलब है जो कि यहाँ पे नदी के अंदर गिर चुका होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने एगॉट को, और यहाँ पे ओलोगियो बोलता है तुम थोड़ा जोर से पकड़ना क्योंकि यहाँ पे ना कभी भी हम गिर सकते हैं। एगॉट बोलता है कि हाँ ठीक है, और फिर हमें दिखाया था यहाँ पे इस ट्री को, और हमें बताया था कि दरअसल जो अपना ब्रिज है वो इसी ट्री के पास है, मतलब जहाँ पे वो बच्चा फंसा हुआ है। वेल, हम देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक जहाँ पे जो अपना एगॉट होता है ना वो अपने क्वेफ्री से ना थोड़ा सा लड़ाई कर रहा होता है कि मतलब उसे भी यहाँ पे ना उसके साथ जाना है, आई मीन उस बच्चे को बचाने के लिए। फिर यहाँ पे जो अपना क्वेफ्री होता है एगॉट को बोलता है एगॉट देखो, मतलब कि तुमने यहाँ पे ना अभी तक अपने सेकंड टेस्ट को पास नहीं करा है, एंड इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पे ना किसी भी इंसान के सामने शायद अपने मैजिक को अच्छे से यूज ना कर पाओ। और वहाँ पे जैसे एगॉट को समझाने वाला होता है ना भाई, एगॉट बोलती है देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, मतलब मुझे जाना है तो जाना है। एंड इसी बीच में एंट्री होती है अपने ओलिगियो की, और वो बोलता है ना कि देखो यार क्या हो गया, मतलब कि एगॉट अगर जाना चाहते तो उसे जाने दो, मैं उसे लेके चलता हूँ अपने साथ। और यहाँ पे अपना क्वेफ्री बोलता है कि देखो तुम समझ नहीं रहे, मतलब कि एगॉट ना कुछ ज्यादा ही अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रही है, मतलब अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया ना तो शायद वो किसी गलत रास्ते को चुन ले जल्दी से सक्सेस करने के लिए। ओलिगियो बोलता है तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वेल, यहाँ पे हम देखते हुए क्वेफ्री को, और भाई सच में ये बंदा एगॉट को लेकर ना कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहा होता है। वेल, जो भी हो, यहाँ पे हम देखते हैं बाकी के बच्चों को, मतलब अपनी कोको, तेतिया और रिचेन को, और ये लोग बोलते हैं ठीक है मतलब हम भी चल रहे हैं यहाँ पे। एंड ये लोग भी यहाँ पे ना बाकी के जरूरी के सामान को लेने चले जाते हैं, और इन्हें भी अब यहाँ पे अपने क्वेफ्री के साथ जाना होता है। सीन वापस से प्रिजन में शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं यहाँ पे एगॉट को, और वो ऑलरेडी ना उस जगह पे पहुंच चुका होता है जहाँ से जो काट होती है ना वो नीचे गिर चुकी होती है। और यहाँ पे लोग दिखाते कि देखो जो काट है ना वहाँ पे फंसी हुई है, और उसी में 2 बच्चे फंसे हुए हैं। वेल, जो अपना ओलिगियो होता है वो बिना टाइम वेस्ट किए हुए ना यहाँ पे अपने मैजिक को एक्टिवेट करता है। मेरा मतलब वहाँ पे कुछ अजीब सी चीज को यूज करता है जिसकी हेल्प से उसमें से क्वेफ्री और बाकी के तीनों बच्चे ना बाहर आते हैं। आई मीन सर डायरेक्टली ना इसको यहाँ से लिंक कर देता है एक गेट की तरीके का, एंड इसमें से लोग बाहर आ चुके होते हैं। एंड यहाँ पे हम देखते हैं अपने ओलिगियो को, और वो यहाँ पे ना अपने एगॉट को वही अंगूठी देता है जिससे वहाँ पे हीट निकलती है, और वो बोलता है देखो इस रिंग का यूज करो और इनके कपड़े को सुखाओ। ये बोलता है क्या बस, क्या तुम मुझे बस इसलिए लेके आए हो यहाँ पे? ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा था, और तुम्हें ये काम बस लग रहा है? तुम्हें पता है ना एक मैजिक का यूज करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, और एक मैजिक यूजर को कोई भी काम छोटा नहीं समझना चाहिए। और अब मैं समझा कि आखिरकार क्यों जो क्वेफ्री है वो तुम्हें यहाँ पे नहीं लाना चाहता था। और ये बात सुनते जो एगॉट होता है ना उसे काफी बुरा लगता है। वो बोलती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम लोग कब तक मुझे इस तरीके से देखोगे कि मैं किसी के सामने अपने मैजिक को यूज नहीं कर सकती, या फिर मैं तुम में से किसी से कमजोर हूँ? और फिर हम देखते हैं यहाँ पे अपने क्वेफ्री को, और वो बोलता है ठीक है फिर हम चलते हैं यहाँ पे उन बच्चों को बचाने के लिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और यहाँ पे जो अपना क्वेफ्री होता है वो ना ओलिगियो के साथ मिलकर नीचे जाता है। एंड भाई यहाँ पे हम देखते हैं क्वेफ्री को, और वो यहाँ पे ना अपने स्वॉर्ड को निकालता है, एंड इसकी स्वॉर्ड ना बहुत ही अजीब दिख रही होती है। आई मीन इसमें वाटर जैसा कुछ दिख रहा होता है, एंड ये उससे लिटरली ना पानी को काट के रख देता है, मतलब पूरे पानी के फ्लो को काट देता है बीच से ही। और यहाँ पे चीज देख के सब शौक की भाई ये चल क्या रहा है, ये बंदा है पूरे पानी के फ्लो को कैसे काट सकता है। एंड यहाँ पे इसी बात का फायदा उठा जो ओलिगियो होता है वो उसी बीच में उन दोनों बच्चों को वहाँ से टाइमली उठा लेता है, मतलब उनकी जान को बचा लेता है। और यहाँ पे हम देखते हैं क्वेफ्री को, और वो भी वहाँ पे टाइम रहते वहाँ से निकल जाता है, और लोग बोलते हैं फाइनली हमने इनकी जान को बचा लिया। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने क्वेफ्री को, और वो बोलता है वेल तो अब सब सही है, और अगर आप में से किसी को चोट लगी है ना तो वहाँ पे हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, और उनके पास ना थोड़े बहुत मेडिसिन है, तो आप वहाँ पे जाकर उसे यूज कर सकते हो। और वो जैसे उधर दिखाता है ना भाई वहाँ पे कोई नहीं होता, मतलब ये चारों जो छुटकू होते हैं ना भाई अलग ही मजे में होते हैं। मतलब ये लोग वहाँ पे ना क्वेफ्री के तलवार के पास पहुंच चुके होते हैं उसकी तलवार को देखने के लिए, और लोग बोल रहे थे कि ओ देखो तो सही ये कितनी ज्यादा औसम है ना, मतलब कि सच में यार ये कितना कूल दिख रहा है। और यहाँ पे भाई सबके आंखों में ना अलग ही चमक दिख रही होती है। आई मीन क्वेफ्री के तलवार को देख के क्वेफ्री आता है और बोलता है अबे तुम चारों यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कुछ काम करने को कहा था ना। बिल क्वेफ्री उस तलवार को निकालता है और बोलता है ये एक ना रेन क्लेवर है। हाँ ये बात सही है कि मैं पानी को सच में बहुत ज्यादा हेट करता हूँ, बट क्या ही कर सकते हैं। और तुम इससे कोई आम तलवार मत समझना, दरअसल इस पे ना यहाँ पे कास्टिंग सील्स बनाए हुए हैं, और यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि लिटरली ओशन को बीच से काट सकती है। मतलब भाई लिटरली ये बंदा ऐसे ही बोलता है, और यहाँ पे सब शॉक्ड होते हैं कि मतलब क्या आप सच बोल रहे हो? क्वेफ्री बोलता है कि हाँ बिल्कुल। इधर हम देखते हैं अपने तेतिया को, और वो बोलते कि क्वेफ्री सेंसे क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए ले सकती हूँ? क्वेफ्री बोलता है अबे नहीं, ये सब बच्चों को देने वाली चीज नहीं है, तुम्हें ये सब नहीं मिलने वाली, चलो भी अब अपने काम पे ध्यान दो, और तुम लोग को अभी तो ये बिल्कुल नहीं मिलेगी। तेतिया बोलती है ये काफी गलत बात है, मतलब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वेल हम देखते हैं यहाँ पे जो अपना क्वेफ्री और ओलिगियो होते हैं वो बोलते हैं ठीक है फिर हम यहाँ पे तेतिया और रिचन को लेकर अपने साथ जा रहे हैं, मतलब आसपास देखने की और भी कोई इंजरी तो नहीं हुई है। और जो एगॉट और कोको है ना वो यहीं पे रह के ना बाकी के लोगों को देखेंगे, मतलब उनके घाव को देखेंगे, और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए संभालेंगे। और ये बात फिर से एगॉट को बुरी लगती है कि मतलब फिर से तुम लोग फिर से मुझे छोड़ के जा रहे हो यहाँ पे। वेल ये कुछ कर पाता उससे पहले ये लोग यहाँ से निकल चुके होते हैं, और इधर हम देखते हैं लोगों को जो कि यहाँ पे ना अपनी कोको की तरफ से ट्रीट किए जा रहे होते हैं। और यहाँ पे जो एक बंदा होता है ना कोको को थैंक्स बोलता है, और उसे ना एक लिटिल विच बोलता है। और ये बात सुनते ही जो अपनी कोको होती है भाई उसे खुशी का ठिकाना नहीं होता कि
कि इसने मुझे विच कहा और लिटरली बहुत खुश नजर आ रही होती है। तब यहाँ पे मैं एक आवाज सुनाई देती है और भाई अभी अभी इन्होंने जिस बच्चे को बचाया होता है बिल इसका नाम यहाँ पे कुस्टास होता है और ये बंदा भाई फिर से नीचे जा रहा होता है। मतलब इसका कोई सामान नीचे गिरा हुआ होता है ना, तो ये बोलता है कि मैं बस उसे लेके आ जाऊंगा। और यहाँ पे जिसके फैमिली मेंबर्स होते हैं चिल्ला रहे होते हैं कि तू पागल है क्या, तू नीचे क्यों जा रहा है, तुझे कुछ भी हो सकता है। बट ये जो क्विस्टस होता है बोलता है नहीं, मतलब मुझे टाइम नहीं लगेगा, मैं बस नीचे जाऊंगा और उसे लेके आ जाऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे फ्लो भी काफी कम है और इसने अपने आप को ना एक रस्से से बांध रखा होता है। बट भाई पता है यहाँ पे क्या होता है, जो रस्सा होता है ना जिस पेड़ में बंधा होता है वो पेड़ ही नीचे गिर जाती है, मतलब पूरी तरीके से। और यहाँ पे हम देखते हैं उसके साथ साथ कोको भी नीचे चली जाती है और यहाँ पे कोको और वो बंदा नीचे दब चुके होते हैं। तभी नीचे से आवाज आती है, ए गॉड तुम क्या मुझे सुन पा रहे हो। और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी कोको को और भाई अपनी एगॉट उसको देखती है और बोलती है कोको तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना। और इधर हम देखते हैं अपने उस बंदे को जो कि ऑलरेडी उसके नीचे दब चुका होता है, मतलब उस बड़े से स्टोन के नीचे। और यहाँ पे कोको बोलती है, ए गॉड तुम कुछ भी करो, मुझे ना अभी बचाना है इस बच्चे को, मतलब कि मुझे कुछ भी करके ना इस बच्चे को बचाना है। और इधर हम देखते हैं ऊपर के लोगों को और वो भी क्विस्टस क्विस्टस चिल्ला रहे होते हैं, मतलब इस बच्चे का नाम लेके। बट भाई ये बच्चा ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो चुका होता है। और इधर हम देखते हैं अपनी कोको को और भाई ये बंदी यहाँ पे ना पूरी तरीके से फिसल रही होती है। ये बोलती है, एक और तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना, दरअसल मैं यहाँ पे ना स्लिपरी हो रही हूँ। आई मीन यहाँ पे फ्लो पानी का थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं अच्छे से ना मूव नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं जब भी ऊपर चढ़ने का ट्राई कर रही हूँ मैं यहाँ पे फिसल जा रही हूँ। लेकिन मुझे इस बच्चे को बचाना है, ये अभी के लिए अनकॉन्शियस है बट कभी भी ना इसकी जान जा सकती है। और इधर हम देखते हैं एगॉट को और उसके दिमाग में आता है ना यही तो मौका है मुझे अपनी वर्थ को प्रूव करने का, मतलब इन लोगों ने आज तक मुझे कभी भी कोई मैजिक लोगों के सामने कास्ट नहीं करने दिया, लेकिन यहाँ पे ना क्वेफ्री सेंसे है ना ही और क्यू सेंसे है, तो मैं यहाँ पे अभी अपने स्पेल का यूज करके इस बच्ची को बचा सकता हूँ और शायद मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। बट बिल अभी ये सोच रहा होता है ना, सडनली इसके कानों में एक आवाज आती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा वर्थलेस हो, तुम्हारा जन्म लेना ही एकदम से बेकार है, क्या तुम खुद के ऊपर मेहनत भी करती हो या फिर तुम्हारा कलम तुम्हारा साथ नहीं देती है। आई मीन इसके दिमाग में ये सब थॉट्स आ रहे होते हैं और फिर एक आवाज आती है, क्या सच में ये उसी की बेटी है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। एंड यहाँ पे बंदी बहुत ज्यादा शॉक्ड कि ये सब अभी क्यों हो रहा है, मतलब क्या इन सब आवाजों को मेरी कानों में अभी ही आना था। और इधर देखते हैं एक औरत को और वो बोलती है, मैं तुम्हें अपने अप्रेंटिस के तौर पे ना नहीं ले सकती, तुम हमारी फैमिली का ना नाम खराब कर रही हो। एंड यहाँ पे देखते हैं रोने लग जाती है, फिर अपनी जो कोको होती है चिल्लाती है, ए गॉड तुम क्या मुझे सुन रही हो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम कुछ भी करो, मुझे जल्द से जल्द ना कोई भी आइडिया दो ताकि मैं इस बच्चे को बचा पाऊं। एंड तभी कोको के दिमाग में आइडिया आता है और बोलती है, ए गॉड एक मिनट, तुम्हारे पास और एक सेंसे की दी हुई अंगूठी है ना, तुम मुझे वो जल्दी से दो। और यहाँ पे भाई अपनी बंदी का आइडिया होता है, यहाँ पे उस अंगूठी का यूज करके ना अपने पेपर्स को सुखाएगी और फिर उस पर ड्रॉ करेगी, मतलब अपने मैजिक सर्कल को ड्रॉ करेगी और यहाँ पे क्वेस्टस को बचा लेगी। और यहाँ पे अपना बंदा बोलता है ठीक है, और ये उसे अंगूठी फेंक के देता है। और यहाँ पे अपनी जो कोको होती है वो पेपर को सुखाना भी चालू करती है। बट यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि जो कोको है ना उसे यहाँ पे ना छिपा के ड्रॉ करने नहीं आता है, क्योंकि भाई तुम्हें पता है कि ये लोग ना यहाँ पे अपने स्पेल को किसी भी ह्यूमन के सामने ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो एगॉट होती है वो दिमाग लगाती है और वो उसी स्पेल को वापस से क्रिएट करती है, मतलब पक्षी वाले को। और यहाँ पे भाई ये बहुत ही बढ़िया सा एक स्पेल को कास्ट करती है और सब लोग इसमें उलझ जाते हैं, मतलब उसको देखने के चक्कर में। तभी अपनी एगॉट बोलती है, कोको यही टाइम है, तुम अपने स्पेल को यूज करो, मतलब उसे कास्ट करो और जल्द से जल्द ना उस बच्चे को बचा लो। और यहाँ पे अपनी कोको यही करने वाली होती है। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना वो सीधे यहाँ पे एगॉट के पास आते हैं और बोलते हैं, क्या बस इतना ही कर सकती है ये, क्या ये पक्षी यहाँ पे नीचे से क्वेस्टस को ऊपर लेके नहीं आ सकती है, आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, तुम एक वीच हो ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसकी जान बचानी चाहिए। फिर ये बोलते हैं, चलो हटाओ, मैं जाकर खुद ही अपने क्वेस्टस की जान बचा लूंगा। और ये जैसे नीचे आने वाला होता है, एगॉट बोलती है, नहीं तुम उधर नहीं जा सकते, मतलब भाई अगर ये उधर जाता तो पक्का ये यहाँ पे ना कोको को ड्रॉ करते हुए देख लेता। और ये जैसे भी रोकने वाला होता है ना, हम देखते हैं जो कोको होती है ना भाई वहाँ पे उस बच्चे को लेके ऊपर आ चुकी होती है और इसने यहाँ पे ना लिटरली उसी स्पेल का वापस से यूज किया होता है जिसको इन्होंने वहाँ पे ना ड्रैगन के सामने यूज करा था। ये चीज देखिए गॉड भी शॉक्ड कि भाई ये बंदी कितना दिमाग चलाती है। और अभी आपस में बात कर रहे होते हैं ना कि चलो फाइनली इसकी जान बच चुकी है वगैरह वगैरह, तभी यहाँ पे ना 3-4 रोप उड़ते हुए आते हैं और यहाँ पे एक गॉड और कोको को एक साथ पकड़ लेते हैं और इन्हें ऊपर लेके चले जाते हैं, मतलब हवा में। और वो बोलते हैं, आखिर तुम में से किसने इस स्पेल को कास्ट करा था। और यहाँ पे अपनी जो एगॉट होती है वो समझ चुकी थी कि ये रोप कोई आम रोप नहीं है, मतलब ये वही है जो मैं समझ रहा हूँ। क्या ये लोग नाइट मोरलिस हैं? और हम देखते हैं भाई यहाँ पे नाइट आ चुके होते हैं और यहाँ पे ये लोग ना अपनी कोको को पकड़ चुके होते हैं। फिर कोको और एगॉट बोलते हैं, देखो हम लोग यहाँ पे ना बस एक विच है और हम लोग यहाँ पे ह्यूमंस की हेल्प कर रहे हैं और हमने यहाँ पे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिर ये जो होते हैं ना मोरलिस, ये लोग बोलते हैं, अच्छा तुम जरा नीचे देखना। और यहाँ पे भाई जो अपनी कोको होती है उसके स्पेल की वजह से बस स्टोन ही नहीं पूरी की पूरी नदी बदल चुकी होती है, मतलब पूरी की पूरी नदी गायब हो चुकी होती है, वेपोराइज्ड हो चुकी होती है उस स्पेल के यूज से, मतलब कोको उसे काफी हाई लेवल पे यूज कर चुकी होती है। और यहाँ पे कोको का भी दिमाग सटक चुका होता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, मतलब उसका ऐसा कोई मोटिव ही नहीं था। एंड तभी मोरलिस बोलते हैं, तुमने यहाँ पे काफी बुरा काम करा है तो तुम्हें इसकी सजा मिल के रहेगी। एंड इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुमको बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।